बराह रास्त देखिए, रावलपिंडी में पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना के इसकी हियरिंग करे और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कैफर किरदार तक जरूर उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहुंचाना चाहिए। इसके साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान साहब ने फोकल पर्सनस की कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी उन्होंने अनाउंस की है, जिस पे मेरे दाएं तरफ शिबली फराज साहब हैं, जिस पे इंतज़ार पंजोता साहब हैं, बैरिस्टर अली जफ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं और मुजना चीज़ को उन्होंने उस पर नॉमिनेट किया कि यहाँ पे जो हमारे साथी जिन्होंने मुलाकातों के लिए आना है उनका तरीक़ाकार हमने तय करना है और वो हम लोग यहाँ पे पार्टी के हवाले से करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि बुशरा बीबी, किसी को ये उनके ख्याल गुमान में नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी है। बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, वो खड़ी रही हैं, खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला और खड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफ़ी तकलीफ हुई थी और उसका अभी मेडिकल चेकअप होने जा रहे हैं, उनका होगा और इंशाअल्लाह ताला शौकत खानम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो और ये चीज़ें थी आपके सामने हमने रखनी थी और खान साहब का मैसेज है। और हमारी ये तहरीक ईद के बाद मेरे यहाँ पे बाईं तरफ असद कैसर साहब मौजूद हैं। हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज उसमें है और उसका एक नुकाती एजेंडा है और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। असद कैसर साहब, ओवर टू यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अयूब साहब ने तो मुलाकात के हवाले से पूरी डिटेल आपके सामने रखी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी डिस्कशन हुई और बाकी जो है ना उमर अयूब साहब उसकी जो एक्सप्लेनेशन वो दे देंगे। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे साथ हमें एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद चकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, तो ये इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और वो जलसे जो है ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और कराची, सिंध, अंदर सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में एक जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं और सबसे पहला जलसा जो है ना पेशीन में होगा और दूसरा भी बलूचिस्तान में सोचा जा रहा है। तो ये इसकी जो बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे जजेस जो इस वक्त उनके खिलाफ जो उन्होंने आज हमारे KPK की चीफ जस्टिस की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी हमें तशवीश है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना जो मेरिट को सामने रखते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस है उनको भी जो है ना एंटरटेन करना चाहिए, अगर कोयटा के होना चाहिए, क्योंकि हमारे KPK में एक इस वक्त बहुत सीरियस कंसर्न आ रहे हैं कि आप हमारी हुकूमत को अपनी मनपसंद ऑफिसर नहीं दे रहे हैं, आप हमारे फंड रिलीज़ नहीं करवा रहे हैं, आप जो है ना सेनेट में हमारे इलेक्शन को आपने मुलतवी किया ताकि हमारी नुमाइंदगी ना हो। तो उस सूरत हाल में आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि एक सूबी ने अगर तहरीक इंसाफ को इतनी भारी मैंडेट से वोट दिया, आप उसको सजा दे रहे हैं? तो खैबर पख्तूनख्वा की रवैया जो है ना किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। हम समझते हैं कि ये मुल्क की इंटीग्रिटी और मुल्क की जो है ना ये फेडरेशन के ख़िलाफ़ साजिश है। इसलिए मेरा मुतालबा है पूरी कौम से, इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये तहरीक में कौम हमारे साथ होगी। इमरान खान, आप एक बात आज जो इमरान खान ने उसका जो मैसेज था वो ये था कि जो हमारा नज़रिया है उस नज़रिए के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ ख़वातीन हज़रात, आप मीडिया के तवस्सुत से, कि खान साहब ने जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, विंग्स हैं, उनको सराहा और बिलखसूस सोशल मीडिया टीम, वो उन्होंने हरावल दस्ते का काम किया और उन्होंने बहुत इसको सराहा है। शिबली फराज साहब। शुक्रिया जी। देखिए, बुनियादी तौर पे तो सब बातें हो गई हैं और मुझे बड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि दरसे के बाद जो है तो कैमरास का सामना किया है। बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक इस वक्त
पूरे पाकिस्तान ने एक भरपूर अंदाज में जिसको मैंडेट दिया और जो मैंडेट चुरा लिया गया, अब हमारा काम जो था वो अभी उस लिहाज से हमने उस अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए हमने एक जदोजहद करनी है और वो जदोजहद हमने अदालतों में करनी है। हमने जितने भी इससे मुताल्लिका लोग हैं उनसे हमने ये करनी है कि ये हमारा जो मैंडेट है, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो लोग आए हुए हैं, इनमें हमें फ़र्क करना होगा, क्योंकि वो कौम जिसको कि अपना मैंडेट दिए हुए लोगों को अपना हुकूमत ना हो और उसमें वो लोग आए जिनको कि अवाम ने मुस्तरद किया है और बुरी तरह मुस्तरद किया है, उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पे बिठा देना, उससे जो है तो न जमहूरियत मजबूत होगी, न सियासी इस्तेहकाम आएगा और न मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क मज़ीद गड़े में गिरता जाएगा। तो इसलिए ये हमारी ये अपील है कि हम इसको एक मुल्क के तनाजुर में देखें, इस इशू को मुल्क के इस्तेहकाम के, मुल्क में जो इस वक्त जो महंगाई की जो लहर आई हुई है वो सारी नतीजा है इन सारी बातों का, क्योंकि यहाँ पे न कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और न यहाँ पे कोई अपने लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल को हमें संभालना होगा, वरना ये 22 करोड़ का मुल्क है और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये किसी उसका शिकार हो जाए, अफरा तफरी का शिकार हो जाए। गवर्नर शाह फरमान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल शाह